रात के 9 बज रहे थे। शहर की भागदौड़ से थका हुआ अमन बस स्टैंड पर खड़ा था। दिल में एक अजीब सा बोझ, ना जाने क्यों, पर इस बार उसे अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। पिछले 5 साल से वो शहर में जॉब करता था अपने सपने पूरे करने के लिए, लेकिन सपने पूरे होते होते वह अपनों से कब दूर होता चला गया पता ही नहीं चला। उसी सोच में डूबा हुआ था कि कंडक्टर की आवाज़ आई, गाँव वाले चलो बस रेडी है। अमन सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देखने लगा। बस शहर की रोशनियों को पीछे छोड़ते हुए धीरे धीरे अंधेरी और खामोशी की तरफ बढ़ रही थी। और फिर वो खिनखिनाती बस, वो मिट्टी की खुशबू, वो ठंड भरी हवा अमन को बचपन के वो सारे पल याद दिला रही थी जिसमें वो शहर की भागदौड़ में कब का भूल चुका था। गांव का दरवाज़ा। सुबह 5 बजे बस रुकी। अमन ने पहली बार सालों बाद उस मिट्टी को महसूस किया जिसमें वो कभी खेलता था। गांव की गलियों में लोग उसे देखकर मुस्कुराकर कहने लगे, अमन तो आ गया, बड़े दिनों बाद आया है। वो छोटी सी मुस्कुराहट जिसमें ना कोई मतलब था और ना ही कोई स्वार्थ। माँ का घर और माँ का आंचल। दरवाज़ा खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, माँ पहले से ही इंतजार में खड़ी थी। अमन को देखकर माँ बोल पड़ी, बेटा कितना पतला हो गया है, ठीक से खाना नहीं खाया होगा ना। अमन हंस दिया। उस हंसी के अंदर छुपा था वो दर्द, वो तन्हाई जिसे शायद सिर्फ माँ ही पहचान सकती थी। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और अमन को लगा जैसे सालों से जमी हुई थकान एक पल में गायब हो गई हो। अगले 2 दिन के लिए अमन फिर से बच्चा बन गया। नदी के पास चलना, खेतों में हरियाली देखना और गलियों में बचपन के दोस्तों से मिलना। किसी ने ये नहीं पूछा कि कितना कमाता है और कौन सी गाड़ी चलाता है, बस सबने ये पूछा तो कब गांव आया अमन, अपनी ज़िंदगी में खुश तो है ना। शायद यही गांव का सबसे बड़ा प्यार होता है। फिर आया वापस का सफ़र और एक सीख। 2 दिन बाद जब अमन वापस शहर जाने लगा, माँ उसके हाथ में टिफिन देते हुए बोली, अपना ख्याल रखना बेटा, कभी कभी गाँव में आ जाया कर। बस चलते टाइम अमन की आंखों से 2 आंसू निकल पड़े। उसे समझ आ गया, शहर सिर्फ सपने देता है, पर गांव से ही ज़िंदगी में सुकून मिलता है। हमें ज़िंदगी में सफलता ज़रूर चाहिए, पर कभी इतनी दूर मत चली जाना कि अपनों की राह ही खो जाए।